हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। मेरी बात यहाँ हो रही है क्लास 12 के स्टूडेंट्स के साथ और साथ साथ उन सब स्टूडेंट्स के साथ जो CUET की तैयारी कर रहे हैं। हम लोग लगातार एक सीरीज शुरू कर चुके हैं और वो सीरीज है मिसलेनियस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस। हम लोग पार्ट 1 के अंदर पहले 4 क्वेश्चन जो हैं वो सॉल्व कर चुके हैं और अब देखिए इस पार्ट 2 के अंदर अगले 4 क्वेश्चंस। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। इसमें एक सुपर ट्रिक है, हालांकि एनसीईआरटी ने भी इसके अंदर एक हिंट दिया हुआ है, बट हम उस हिंट को ना समझकर कॉन्सेप्ट पर बात करेंगे। क्वेश्चन है इवैल्यूएट द इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x टू द पावर 1/2 यानी रूट प्लस x टू द पावर 1/3 यानी क्यूब रूट और रिस्पेक्ट है x यानी दिया हुआ है dx। अब हम ऐसे क्वेश्चंस को कैसे करें, एक ट्रिक याद रख लें। 1/2 और 1/3 क्या दोनों के न्यूमरेटर सेम है? अगर न्यूमरेटर सेम नहीं है तो मल्टीप्लाई डिवाइड करते हुए दोनों के न्यूमरेटर को सेम बनाएं। डिनोमिनेटर देखें, अब इसका एलसीएम क्या आ रहा है? एलसीएम ऑफ 2 and 3 इज 6। तो आप x को t टू द पावर 6 पुट कर लोगे। आप चाहो तो 12 भी पुट कर सकते हो, 24 भी पुट कर सकते हो, 18 भी पुट कर सकते हो, बट मिनिमम जो होता है वो हमेशा एलसीएम से आता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। सो एलसीएम, तो हमने यहां x को t टू द पावर 6 पुट कर लिया है। ये इन क्वेश्चंस की ट्रिक है। अब अगर मैं यहां रिस्पेक्ट चेंज करता हूं तो dx बन जाएगा 6 इंटू टी टू द पावर 5, एक पावर कम हो जाएगी, इंटू dt, यानी dx जो न्यूमरेटर है वो कन्वर्ट हो जाएगा 6 टाइम्स ऑफ t टू द पावर 5 dt, और डिनोमिनेटर जो है ध्यान से देखिए x टू द पावर 1/2 है और ये क्या है t टू द पावर 6। तो अगर आपको थोड़ी मुश्किल हो रही हो तो आप ऐसा कर सकते हो, वरना डायरेक्टली करना चाहिए। ये देखिए, मैं ये एडवाइस तो नहीं करूंगा, बट क्योंकि कुछ बच्चों को इंटीग्रेशन में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है, ये देखिए ऐसा कर दिया मैंने। तो आप ये स्टेप स्किप भी कर सकते हो, अगर समझ आ जाता है तो ये हो गया t³ प्लस t²। अब यहां पर अगर आपको लगता है कि क्वेश्चन आपको आता है तो आप छोड़ सकते हो, आगे बढ़ सकते हो, या आप इसे 2x पे देख सकते हो, क्योंकि अब बन गया ये बिल्कुल बेसिक इंटीग्रेशन। नीचे से, जी बोलिए, नीचे से क्या कॉमन लेंगे? नीचे से कॉमन लेंगे हम t² और ब्रैकेट में बच जाएगा t+1। ऊपर जब कैंसिल करेंगे t² को t5 के साथ तो ये क्यूब में आ जाएगा। ये देखिए, यहां तक देखिए और थोड़ा सा सोचिए, वीडियो को पॉज कर दीजिए, सोचिए कि क्या आपको आता है। नहीं तो आपको इंट्रोडक्शन यानी बेसिक इंटीग्रेशन पर भी काम करने की जरूरत है, यानी ये एक तरह से फिल्टर का काम कर रहा है। अगर आपको ये चीज आती है तो आप इंटीग्रेशन में पूरे फ्लो के साथ आगे बढ़ रहे हैं, और अगर नहीं आती तो रुकिए, पहले पुराने यानी बेस को स्ट्रॉन्ग करिए और फिर वापस इधर आइए। अब इसके बाद इस क्वेश्चन में क्या करेंगे देखते हैं। अब देखिए, इसको करना तो बहुत आसान है। आप +1 -1 कर दीजिए या फिर लॉन्ग डिवीजन कर दीजिए, क्योंकि ये एक इम्प्रॉपर रैशनल एक्सप्रेशन है, ऊपर की डिग्री ज्यादा है तो हर हालत में हमें ऊपर की डिग्री को कम करना पड़ेगा। तो हमने यहां एक स्मार्ट वर्क लगाते हुए t³ +1 कर लिया है, इसको अलग ले लिया है, स्प्लिट कर दिया है, नीचे ये आ जाएगा। और आप बहुत एक्साइटेड हो रहे हैं कि सेकेंड पार्ट का इंटीग्रेशन तो आपने कर लिया, लॉग में आएगा, लेकिन अभी हम इसको एज इट इज रखते हुए यहां तक पहुंचते हैं और a³ + b³ का फॉर्मूला लगाते हैं। एग्जाम में ये फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, पहले प्रेजेंटेशन ना दें जो जरूरी नहीं है, और बाद में अगर टाइम बच रहा है तो जरूर दे दें प्रेजेंटेशन। सो ये देखिए, ये फॉर्मूला लगाते हुए हम पहले पार्ट की तरफ बढ़ रहे हैं। कितनी आसानी से हो रहा है क्वेश्चन ये देखो। और दूसरा पार्ट आप चाहें तो यही इंटीग्रेट कर सकते हैं, लेकिन हम अभी साथ साथ कर रहे हैं, नहीं तो दो कांस्टेंट लगाने पड़ेंगे। आप समझ गए, ये और ये पार्ट कट गया। अब दुनिया का सबसे आसान इंटीग्रेशन, t² का इंटीग्रेशन t³ अपॉन 3 -t² /2 और 1 का इंटीग्रेशन t, और इधर आ जाएगा -6 टाइम्स ऑफ log mod t+1 और फिर एक ही कांस्टेंट c आ गया। बस एक छोटा सा काम रह गया है कि अब हमारे को t को x के टर्म्स में पुट कर देना है। तो देखिए वो कैसे होगा। आपको याद है x की वैल्यू क्या है? t टू द पावर 6, और अगर मैं पॉजिटिव रूट लेते हुए यहां x को 1/6 लिखूं, यानी t की वैल्यू x टू द पावर 1/6 लिखूं, तो यहां मेरे पास आ जाएगा, ध्यान से देखिए, t³ कितना हो जाएगा? x टू द पावर 1/2 अपॉन 3, t² हो जाएगा x टू द पावर 1/3 अपॉन 2, और
टी हो जाएगा x टू द पावर 1/6 माइनस 6 टाइम्स ऑफ लॉग मॉड x टू द पावर 1/6 प्लस 1 प्लस सी। हो गया कितनी आसानी से। और अब आप क्या करोगे, मुझे ये क्वेश्चन जो है वो आप कहोगे कि सर हमें आ गया, इसमें बताइए कि क्या आप सब्स्टिट्यूट करने वाले हो। ये स्क्वायर रूट है और ये क्यूब रूट है। आइए ये क्वेश्चन मुझे जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि क्या पुट करने वाले हो आप। आइए अगले क्वेश्चन पे एंटर करते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 6 ऑफ मिसलेनियस एक्सरसाइज एनसीईआरटी। अब ये जो क्वेश्चन है ये क्लियरली पार्शियल फ्रैक्शन का क्वेश्चन है। ध्यान से देखिए, ऊपर जो डिग्री है वो 1 है और नीचे जो डिग्री है वो 3 है। तो ये क्लियरली एक प्रॉपर रैशनल एक्सप्रेशन है और क्वेश्चन के फॉर्मेट को देखते हुए, क्वेश्चन को देखते हुए ही समझ में आ रहा है कि ये पार्शियल फ्रैक्शंस का क्वेश्चन है। और पार्शियल फ्रैक्शंस का कौन सा केस है, ये है नॉन लीनियर नॉन रिपीटिंग फैक्टर्स। एक तो ध्यान से देखो, डिनोमिनेटर में ये फैक्टर लीनियर भी नहीं है लेकिन सिर्फ एक बार आया हुआ है, यानी रिपीट भी नहीं कर रहा। तो ये कौन सा केस बन जाता है, नॉन लीनियर एंड नॉन रिपीटिंग फैक्टर्स। तो इसको हम डायरेक्टली टैकल करेंगे, सीधा सीधा लिख देंगे यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शंस, ऐसा लिख देंगे यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शंस। और हम लोग, आपको मालूम है कि जैसे ही हम पार्शियल फ्रैक्शन लगाते हैं इंटीग्रेशन और रिस्पेक्ट की जरूरत नहीं पड़ती। हाँ, इस क्वेश्चन में एक बात मैं बोलना चाहता हूं, आप चाहो तो 5 को बाहर रख सकते हो, यानी इस 5 को थोड़ी देर के लिए बाहर रख सकते हो। पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद आप इस 5 को वापस अंदर मल्टीप्लाई कर दोगे, लेकिन मैं ये एडवाइस नहीं करूंगा। आप ध्यान से देख रहे हो, हम लोग तो 5 को साथ में ले रहे हैं। तो अब देखें क्या करेंगे। पहला, नीचे डिनोमिनेटर में जो फैक्टर है वो लीनियर है, तो उसको रिस्पेक्ट करते हुए a के साथ नीचे क्या आ जाएगा x+1, जो कि लीनियर फैक्टर्स के साथ होता है। हर लीनियर फैक्टर के साथ अलग अलग एक अननोन को लेते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं राइट हैंड साइड पे। बट यहां क्या है, नॉन लीनियर, तो इसको इस तरह से लिखा जाता है bx प्लस सी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 9। ये c है, bx प्लस सी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 9। और अब हम क्या करेंगे, हमारा एम है इन 3 अननोन्स को फाइंड करना और फिर 3 छोटे छोटे इंटीग्रेशन कर देने हैं। तो आइए अब हम क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं। और कुछ बच्चे कहते हैं सर हमें एलसीएम लेने में बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन हो जाती है, तो मैं आपको उसका भी हिंट बता देता हूँ। क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड पे जो डिनोमिनेटर है उसको तो रिमूव करना है, तो यही तो एलसीएम बनेगा ना बच्चों, तभी तो आप उसको रिमूव कर पाओगे ना दोनों साइड। तो ऑब्वियस है, आप बिना सोचे समझे ये चीज़ यहाँ लिख दिया करें, तो आप हर क्वेश्चन में किसी भी लेवल पर इस तरह के पार्शियल फ्रैक्शन में आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। अब a के साथ क्या मल्टीप्लाई होगा, अब नीचे है x+1 जबकि एलसीएम ये है, तो a के साथ मल्टीप्लाई होने जा रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 9 और bx प्लस सी के साथ क्या मल्टीप्लाई होने जा रहा है x+1। और अब आप सिर्फ न्यूमरेटर को ले लीजिए, आप चाहें तो ये स्टेप स्किप कर सकते हैं और ब्रैकेट ओपन करते हुए ग्रुपिंग करिए, लाइक टर्म्स को कलेक्ट करिए। चाहे तो वीडियो को पॉज कर लीजिए और नहीं तो मेरे साथ अब आगे प्रोसीड करिए। ब्रैकेट ओपन करेंगे, एक्स स्क्वायर की टर्म्स को ले लेंगे अलग, एक्स की टर्म्स को, लाइक टर्म्स को अलग ले लेंगे और कांस्टेंट को, सब कुछ अरेंज करते हुए राइट हैंड साइड पे रखेंगे और फिर उसको लेफ्ट हैंड साइड से कंपेयर करेंगे। अब यहाँ एक एक स्टेप में लिख रहा हूं और यहाँ पर आ जाएगा 5x, इधर तो 5x रहेगा। आप डायरेक्टली ओपन कर सकें तो अच्छा रहेगा, जितनी स्पीड बना सके, बट हाँ ये ध्यान रखें गलती ना हो। तो ये देखिए bx² प्लस सी इंटू एक्स और फिर 1 के साथ मैंने मल्टीप्लाई करा bx और फिर c को जो है वो मल्टीप्लाई कर दिया। अब हम लाइक टर्म्स कलेक्ट कर रहे हैं, तो a प्लस बी और यहाँ हो गया x²। और यहाँ देखिए 0x², ये लिखने की जरूरत नहीं है, मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ प्लस 0, ताकि कंपेयर करने में आसानी हो जाए हमारे को। और x की टर्म्स आप देख रहे हैं c प्लस बी के साथ आ रही है और यहाँ 9a प्लस सी आ रहा है। नाउ लिखेंगे कंपेयरिंग दी कोएफिशिएंट्स। तो आप देखें पहली इक्वेशन क्या बन गई, a प्लस बी की वैल्यू कितनी आ रही है 0, क्योंकि x² का कोएफिशिएंट यहाँ क्या है a प्लस बी, जबकि यहाँ तो x² की टर्म नहीं है, यानी कोएफिशिएंट क्या है 0। ये इक्वेशन नंबर 1 आ गया। ऐसी कांस्टेंट को देख रहे हैं तो c प्लस बी की वैल्यू 5 आ रही है और सिमिलरली 9a प्लस सी जो है वो 0 आ रहा है बच्चों। तो आप क्या कर सकते हो, एक स्मार्ट वर्क कर सकते हो, यहाँ से b की वैल्यू निकालिए, -a आ गई, यहाँ पुट कर दीजिए
तो माइनस ए प्लस सी इज इक्वल टू 5 आ गया, और ये तो ऑलरेडी 9a प्लस सी इज इक्वल टू 0 है। इसको सॉल्व कर सकते हैं, ये हटा रहा हूं मैं यहां पर, और ध्यान से देखिए, अगर मैं अब यहां माइनस और माइनस करता हूं, सी को एलिमिनेट कर दिया और ए की वैल्यू आ रही है -1/2। बी आपको पता है माइनस ए है, तो ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, +1/2। अब रह गया सी, और सी को निकालना मुश्किल नहीं है क्योंकि सी की वैल्यू है -9 टाइम्स ऑफ ए, तो माइनस ऑफ -1/2, यानी सी की वैल्यू आ गई है 9/2। सो ए इक्वल्स -1/2, बी इक्वल्स 1/2 एंड सी इज इक्वल टू 9/2। अब इन तीनों अननोन्स को लेकर यहां पर अब हम इन 3 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। आप कहेंगे 2 एक्सप्रेशन है, पर ध्यान से देखिए, क्वेश्चन तो 3 बन जाएंगे, एक इसको अलग कर लेंगे और एक इसको अलग कर लेंगे। 3 क्वेश्चंस को अब हम सॉल्व करते हैं, जो कि बहुत आसान होने वाले हैं। और अब हम जब इन्हें 3-5 में ब्रेक करेंगे तो ये हो जाएगा i इक्वल्स ए की वैल्यू याद है हमें -1/2 dx अपॉन x+1। b को अगर आपको याद हो, मैंने कहा था इसको यूं कन्वर्ट कर देंगे, इसको यूं इस तरह से, ये एक पार्ट ले लेंगे bx अपॉन x²+9। तो यहां पर ये हो जाएगा b की वैल्यू तो 1/2 थी, x dx अपॉन x²+9, और फिर c जो है वो 9/2 आ गया था, और ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ dx ओवर x²+9 के बदले में 9+x² लिख रहा हूं जानबूझ के, वो अभी आपको पता लग जाएगा। पहले पार्ट का इंटीग्रेशन बहुत ज़्यादा आसान है, लॉग में आ जाएगा। मैं अभी नहीं कर रहा, क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि मैं सबको भी शेप देना चाह रहा हूं, मैं इनको भी पहले एक शेप देना चाह रहा हूं, वरना हर एक में अलग अलग कांस्टेंट लगाना पड़ेगा। अब हम यहाँ क्या करते हैं, एक स्मार्ट वर्क डालते हैं, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेते हैं ताकि आंसर सीधा लॉग में आ जाए। तो मैं यहाँ इसकी तैयारी कर रहा हूँ। ध्यान से देखो, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव ऊपर आ गया है, और यहां देखें लास्ट में 9 को लिख दिया है 3 का स्क्वायर प्लस x²। अब ये आंसर डायरेक्टली लॉग में आएगा, लेकिन इसके लिए हम क्या लिख रहे हैं, f' अपॉन fx। ध्यान से देखिए, इसके लिए ये लिख रहे हैं, तो आंसर आएगा log mod fx प्लस मैंने एक कांस्टेंट k ले लिया, और इसके लिए क्या कर रहे हैं, यूजिंग द स्पेशल इंटीग्रेशन। मैं फिर से बोलूं कि जब आपके पास टाइम कम है तो आप डायरेक्टली कर देना, और अगर बच जाता है टाइम वापस आना, और आपको लगता है नहीं कि बहुत अच्छे से चल रहा है सब कुछ, तो फिर आप यहाँ में कांस्टेंट जो है वो p लिख लेता हूँ। ये देखिए, ये यूज करते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे, और अगर आपके पास समय बहुत अच्छे से हो रहे हैं आपसे क्वेश्चन, तो फिर साथ साथ प्रेजेंटेशन दीजिए। तो देखिए, ये आंसर आ गया -1/2 log mod x+1 प्लस 1/4 g प्लस 1/4 log mod द डिनोमिनेटर x²+9, और यहाँ 9/2 इंटू 1/3 tan इनवर्स ऑफ x/3 प्लस c। तो आप ये 3 और ये 3 कैंसिल कर लेंगे, और आंसर आप देखेंगे कि एग्जैक्टली मैच कर रहा है एनसीईआरटी के साथ। बट वो कोई बड़ी बात नहीं है कि आंसर मैच कर रहा है, क्योंकि कई बार एक्सप्रेशन अलग हो जाते हैं, आंसर तो ठीक होता ही है। तो देखिए, ये क्वेश्चन भी हमने कर लिया। पार्शियल फ्रैक्शंस आसान होते हैं, बट थोड़े लेंदी होते हैं, क्योंकि पहले अननोन्स निकालो और फिर उनका इंटीग्रेशन करिए। आगे अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एक ट्रिक क्वेश्चन है, आपको मजा आने वाला है। ये क्वेश्चन देखते हैं, 7th क्वेश्चन, sin x, इंटीग्रेशन ऑफ sin x ओवर sin x माइनस a। ऐसे क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स में भी मिल जाएंगे, और उन्होंने नीचे वाले एंगल को टी पुट कर कर छोटा बना दिया है। लेकिन हम क्या कर सकते हैं, हम यहां पर इस ऊपर x के अंदर -a प्लस a कर सकते हैं। आप कहोगे सर ये क्या कर रहे हो, ध्यान से देखो, इसको करने से एक तो हमने डिनोमिनेटर जैसा एंगल यहां क्रिएट कर लिया, और दूसरी बड़ी बात, अगर मैं इसको a मानूं और इसको b मानूं, तो हम sin a प्लस b यूज कर सकते हैं, जो कि क्या हो जाएगा, sin a cos b, कुछ सब्स्टिट्यूट करने की जरूरत नहीं है, प्लस cos a sin b। और मैं अब यहां स्प्लिट कर रहा हूं इसको अलग अलग, यहां इसको ले लिया, जी हाँ, मैं अभी ब्रैकेट लगाऊंगा और रिस्पेक्ट लगाऊंगा, आप देखें, ये देखिए, और ये मैंने लगा दी यहां रिस्पेक्ट, 2 पार्ट्स में कन्वर्ट हो गया। अब आप कहोगे सर ये तो कैंसिल हो गया पहला पार्ट, बिल्कुल सही। और ये है कांस्टेंट, इसको मत इंटीग्रेट कर देना कि भैया साइन ए लिख दिया, नहीं, क्योंकि रिस्पेक्ट क्या है, dx, तो मुझे cos a को बाहर रखना पड़ेगा, और 1 dx, 1 का इंटीग्रेशन करना पड़ेगा।
एक्स के रिस्पेक्ट में। और यहाँ देखिए, यस बिल्कुल ठीक समझे आप, यहाँ साइन ए बाहर ले लूंगा और कॉस बाय साइन क्या हो जाएगा, कॉट। देखिए कितनी आसानी से हो रहा है, क्योंकि अगर आप टी पुट करोगे तो वापस फिर टी को एक्स में लाना पड़ता है। यहाँ तक हम अगर पहुँच गए तो हो गया इंटीग्रेशन, 1 का इंटीग्रेशन है एक्स, तो ये हो गया एक्स कॉस ए, और यहाँ साइन ए रखते हुए कॉट का इंटीग्रेशन लॉग मॉड साइन ऑफ एक्स माइनस ए प्लस सी। खत्म ये क्वेश्चन। अच्छे क्वेश्चन है, एनसीईआरटी में दिया हुआ है। अभी मिसलिनियस करते वक्त आगे भी ऐसा एक क्वेश्चन आएगा जो हम इसके साथ इसकी वेरिएशन की तरह उसको करने वाले हैं। सो अगर आपको और बहुत सारे क्वेश्चन चाहिए, पूरा सपोर्ट चाहिए, हैंड रिटन नोट्स चाहिए, तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, या दिए हुए नंबर पर हमें कॉल कर कर हमारे साथ कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्स या टेस्ट सीरीज के साथ भी हमसे जुड़ सकते हैं। आइए अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ ई और लॉग को देखकर बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन हो जाती है, तो यहाँ जो मैं पहले बात बताने जा रहा हूँ उसको ध्यान से समझे। कॉन्सेप्ट ई एक्स और लॉग एक्स ये दोनों एक दूसरे के इनवर्स हैं। अगर मैं इसको f मानता हूँ और इसको मैं g मानता हूँ, तो g इज f इनवर्स एंड f इज g इनवर्स। तो जब कभी भी दो फंक्शंस एक दूसरे का इनवर्स होते हैं, तो अगर मैं उनको मर्ज करूँ तो हमेशा आइडेंटिटी रिलीज होगी। यानी अगर मैं e टू द पावर log x लिखूँ तो x यानी आइडेंटिटी रिलीज होगी, या अगर मैं log ex लिखूँ और बेस तो e है तो तब भी आइडेंटिटी रिलीज होगी। तो यहां जो चीज हमें समझनी है वो ये है, e की पावर log x। तो जब मैं e की पावर log x यहां लिख रहा हूं तो मेरे पास सिर्फ x रिलीज होगा। ओके, समझ में आ गया। बट मान लीजिए ऐसा हो, फिर क्या करें? तो इसको करने के दो तरीके हैं। एक तो आप जूनियर क्लासेस से ये चीज लिख सकते हैं, एक ही मतलब है, और अब जब ये न्यूट्रलाइज हो जाएगा तो ये बच जाएगा x की पावर k। और दूसरा मेथड क्या है, आपको बहुत अच्छा लगेगा कि यार लॉग की प्रॉपर्टी लगा के मैं लिख लेता हूं x की पावर k और e और लॉग को न्यूट्रलाइज कर लेता हूं, तब भी क्या हो जाएगा, x टू द पावर k। तो ये कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी है। आइए अब मैं इसको रिमूव करता हूं और क्वेश्चन पे जब हम आएंगे तो बहुत इजी लगने लगेगा आपको। सो नाउ व्हाट विल हैपन, आप डायरेक्टली भी लिख सकते हो, कि ये क्या बचेगा, ये बचेगा x टू द पावर 5 माइनस एक्स टू द पावर 4, डिनोमिनेटर में एक्स क्यूब और नीचे एक्स स्क्वायर। तो आप क्या कर सकते हो, आप ऊपर से अगर एक्स स्क्वायर कॉमन ले लोगे, क्वेश्चन खत्म। ध्यान से देखो कितना इजी क्वेश्चन। तो लास्ट जो ये वाला क्वेश्चन और इससे पहले वाला क्वेश्चन सिर्फ कॉन्सेप्ट पर बेस्ड थे। देखिए आंसर आ गया एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस सी, हो गया ये। तो यहां भी हमने इस पार्ट में भी 4 क्वेश्चन कर लिए हैं। तो बच्चों पहले पार्ट की तरह यहां भी आपको अच्छे से सब चीज समझ में आई होगी। हमारी प्लेलिस्ट इंडेफिनेट और डेफिनेट की बहुत बच्चे पसंद करते हैं, लगभग 1 मिलियन से ज्यादा व्यूज उसमें हो चुके हैं। एक एक क्वेश्चन को लिख लिख कर प्रैक्टिस करिएगा। टेलीग्राम ग्रुप्स नीचे दिए हुए हैं, उनको ज्वाइन कर लीजिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर। और हाँ, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ, रिलेटिव्स के साथ जरूर शेयर करिए। बच्चों पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।